कुनिहार कांग्रेस यूनिट के अध्यक्ष कल सोशल मीडिया में कुनिहार क्षेत्र भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा कांग्रेस सरकार व विधायक पर कुनिहार क्षेत्र की जा रही अनदेखी के लगाए गए आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए हमसे पूछ रहे थे कि भाजपा ने यहां विकास के क्या कार्य किए हैं। उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि वे अपनी डायरी में लिख ले ताकि उन्हें याद रहे। कुनिहार में भाजपा की सरकारों ने यहां सैकड़ों करोड़ रुपयों के विकास के कार्य किए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने यहां वर्ष 2008 में हिमाचल प्रदेश के पहले ग्रामीण क्षेत्र में 4 करोड़ की सीवरेज योजना दी, न्यू बस स्टैंड और 40 लाख की पार्किंग, तालाब में 20 लाख का ग्रामीण हट, लोक निर्माण का नया विश्राम गृह बनवाया। 25 जनवरी 2019 के राज्य स्तरीय समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहां अटल आदर्श विद्यालय, पुलिस थाना जो 4 करोड़ की राशि से बनकर तैयार है, 3 करोड़ की लागत से सब्जी मंडी का भवन बनाया, जल शक्ति विभाग का उपमंडल दिया, स्कूल के विस्तारीकरण को 40 लाख, हाई मास्क की 7 लाख की लाइट लगाए। पूर्व सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बिंदल ने अस्पताल को अल्ट्रासाउंड मशीन, डेंटल मशीन। इसके अलावा इस क्षेत्र में तालाब से काटल गांव तक 3 करोड़ की सड़क व अनेक अन्य करोड़ों के विकास के कार्य करवाए। जबकि वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने यहां दिए गए कार्यालयों को बंद करने का ही काम किया। यहां के वरिष्ठ नागरिकों ने स्थानीय विधायक से अनेकों बार मिलकर अस्पताल के लिए केवल एक मेडिसिन डॉक्टर मांगा था, उसे आज तक नहीं दिया, जबकि अर्की को एक नहीं 7 डॉक्टर दिए। एक को हफ्ते में 2 दिन के लिए लगाया, उसे भी 20 दिन बाद वापस बुला लिया। जब हम विधायक से 3 बार कुनिहार में मिले थे तो सब लोग चुप रहे। जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि यहां से विधायक को जब वोट ही नहीं मिले तो काम क्यों होंगे। वर्तमान सरकार व यहां के विधायक कुनिहार क्षेत्र की 18 महीनों से लगातार अनदेखी व भेदभाव कर रहे हैं। इसका जवाब जनता जरूर देगी। मैं स्थानीय कांग्रेस के इन लोगों को खुली चुनौती देता हूं कि वे आगामी लोकसभा के होने वाले चुनाव और विधानसभा के चुनाव में भी यहां से अपनी पार्टी को लीड दिला के बताए या फिर अपनी पार्टी छोड़ दे। इस अवसर पर ओम प्रकाश गर्ग, भवानी शंकर, गोपाल कृष्ण, चेतराम तंवर, भगवान सिंह वर्मा व सुशील शर्मा उपस्थित रहे। नेशन न्यूज के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। कुनिहार के लिए 40 वर्षों के पश्चात एक उपलब्धि हमारे वरिष्ठ नागरिकों और पार्टी के द्वारा जो हमने सरकार से मांग की थी, एक जल शक्ति विभाग का उपमंडल दिया गया था जो यहाँ पे खोला गया। उसके साथ ही कुनिहार का जो सीनियर सेकेंडरी का स्कूल है बॉयज़ का, इसके सौंदर्यीकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त 40 लाख रुपए की राशि दी, जिसमें 7 लाख की जो है मास्क लाइट जो है लग चुकी है और उसका विस्तारीकरण भी हुआ। उसके अलावा एक पुटार सर्कल दिया और जो यहाँ पे कुनिहार में उप तहसील मंडी कार्यालय बनना था उसके लिए 50 लाख की टोकन राशि जारी की, जो लोक निर्माण विभाग के पास पड़ी हुई है, उसकी औपचारिकता पूरी हुई। इतना ही नहीं, कुनिहार के लिए करीब 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके कुनिहार में जो थाने की भव्य बिल्डिंग है उसका अंतिम चरण में जो है निर्माण हो रहा है। और उसके साथ ही तालाब पे एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग सब्जी मंडी का जो है निर्माण करीब 3 करोड़ रुपए की राशि से किया गया, वो बिल्डिंग जो है बनके तैयार है। और तालाब पर ही एक हट के लिए पूर्व सरकार ने 20 लाख रुपए की राशि दी थी, जिससे वहाँ पे एक विश्राम गृह और पार्किंग का जो निर्माण किया गया। उसके अलावा कुनिहार में कृषि विभाग का एसएमएस का कार्यालय, उद्यान विभाग का एसएमएस का कार्यालय, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो ये यहाँ के नेता कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, कौन सा विकास हुआ वो जानकारी दें। कुनिहार पे हॉस्पिटल के लेकर के एक हमने मेडिसिन स्पेशलिस्ट की यहाँ पे मांग की थी, जिसको लेकर के हमारे वरिष्ठ नागरिक यहाँ के लगातार 1.5 वर्षों से स्थानीय विधायक से एक बार नहीं अनेकों बार मिले। और जब भी वो कुनिहार में आए उस समय आइए सारे कांग्रेस के नेता जो है इर्द गिर्द थे, किसी ने अपने एक जुबान तक नहीं खोली, किसी ने ये नहीं कहा उनको कि यहाँ पे डॉक्टर दिया जाए। तो उसके बाद एक डेपुटेशन पे जो है डॉक्टर यहाँ पे डिपोट किया गया और वो भी 20-25 दिन यहाँ पे कार्य करने के बाद उसका डेपुटेशन है वो भी वापस ले लिया गया। ये बात करते हैं कि कुनिहार में जो पूर्व की सरकार रही और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बिंदल थे, उस समय यहाँ के लिए अल्ट्रासाउंड की मशीन एक दी गई। उसके अलावा एक्सरे प्लांट यहाँ पे लगाया गया और इसके अलावा
डेंटल का जो चेयर है उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई और यहाँ पे मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो था वो भी यहाँ पे कार्य कर रहा था। आज दुर्भाग्य है कुनिहार क्षेत्र का, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कुनिहार क्षेत्र के साथ चाहे पूर्व की सरकारें रही हों और वर्तमान सरकार जो है यहाँ पे जो है भेदभाव का जो है कर रही है। क्या ये भेदभाव नहीं है कि सारे जो यहाँ पे कार्यालय खोले गए पूर्व सरकार द्वारा जनहित के लिए, उनको इस सरकार ने आते ही बंद कर दिया और उसके ऊपर ये जो स्थानीय विधायक और ये जो छुटभइये नेता है कांग्रेस के, ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्यों आज 1.5 वर्ष के अंदर जो यहाँ पे कार्यालय बंद किए थे उनको खुलाने का क्या प्रयास होगा ये बताएं। और जो अन्य यहाँ पे विकास के कार्य थे, इतने ही नहीं करोड़ों रुपए के अन्य विकास के कार्य हुए, चाहे वो कुनिहार से लेकर के काटल तक 3 करोड़ की जो है उसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनाई गई। उसके अलावा अनेकों कार्य यहाँ विकास के कार्य हुए हैं। तो मैं अब इनसे कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ कि आज जो दुर्भाग्य की स्थिति कुनिहार के लिए हुई है उसके लिए ये भी बराबर के भागीदार हैं और इसकी आने वाले जो चुनाव हैं इसमें यहाँ की जनता जो है इनको इसका माकूल जवाब देने जा रही है। मैं इनको चुनौती देता हूँ, खुली चुनौती, कि आगे जो यहाँ प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, शिमला संसदीय क्षेत्र से जो इनके पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं उनको खुली चुनौती देता हूं इन कांग्रेस के लोगों को कि कुनिहार की पूरी जन क्षेत्र जो हमारा ये क्षेत्र है, तीनों पंचायतों से एक भी वोट का जो है वो उसको लीड दिला के दिखाएं, मैं तब इनको लीडर मानूंगा। और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी मेरी चुनौती है इनके कांग्रेस नेताओं को कि कांग्रेस जो है डूबता हुआ जहाज है, ये समय रहते से उतर जाए वरना ये भी उनके साथ ही डूब जाएंगे।